अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज एक सवाल आया। सवाल ये है कि मैंने किताब में देखा है कि जब यकीन वदी निकलने का हो और ख्वाब याद हो तो गुस्ल वाजिब नहीं है। अब इस मसले में ये सवाल पैदा होता है कि बाज़ किताबों में लिखा है कि वदी बाद पेशाब के निकलती है। अगर सही है तो ख्वाब से बेदार होने की हालत में, जबकि अभी बिस्तर को ना छोड़ा हो, वदी हरगिज नहीं निकल सकती। तो फिर ये कहना कि ख्वाब याद होने की हालत में तरी की बाबत वदी का यकीन होते हुए गुस्ल वाजिब नहीं है, गलत होगा। चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। इस सवाल का जवाब ये है, किताबों में जो लिखा है कि वदी पेशाब के बाद निकलती है, उससे ना तो ये लाजिम आता है कि बदून पेशाब के नहीं निकलती, और ना ये लाजिम है कि पेशाब के फौरन बाद निकलती हो, लेकिन कभी बदून पेशाब के भी निकलती है। और ये भी मुमकिन है कि सोने के कबल जो पेशाब किया था उसके बाद जरा अफजल से सोने में निकली हो, बस कुछ अशकाल ना रहा। इसी तरह एक और सवाल है। सवाल यह है कि अगर कोई शख्स बेदार हुआ और उसको ख्वाब याद है, बस हालत बेदारी में उसके बिस्तर से उठने से पहले बेदार होने के 2 या 3 मिनट बाद उसको तरी मालूम हुई, जिसको ना वो मज़ी समझता है, तो उस पर यह ख्याल करके कि शायद ये मनी रुक गई हो जो अब निकली है, गुस्ल वाजिब होगा या उसको ख्याल नहीं करना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि दफक व शहवत के साथ निकली है या किस तरह। चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। सवाल का जवाब ये है कि जुजिया तो देखा नहीं, मगर कवायद से गुस्ल वाजिब होना चाहिए, क्योंकि ख्वाब का याद होना इलामत उसकी है कि ये या मनी या मजी और दोनों का एहतमाल खुरूज मौजब गुस्ल है। और दफक व शहवत की शर्त होने का ये मतलब है कि अनफसाल अनुल मकर के वक्त शहवत हो, गो खरूज के वक्त ना हो, और अगर कोई आरिज माने ना हो तो दफक भी हो। और यहाँ मुमकिन है कि अनफसाल के वक्त शहवत हो और दफतन आँख खुलने से रुक गई हो, मगर एहतियातन ये मसला कहीं और भी पूछ लिया जाए। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।